राधे प्यारे भक्तों, आज जो प्रश्न आया है वह केवल एक परिवार का नहीं है, बल्कि भारत के करोड़ों घरों के मन में बैठा हुआ है। हमारी सौभाग्यवती भक्त पुत्री प्रीति बहू ने पूछा है, गुरुदेव, जिनके घर में केवल बेटियां हैं और बेटा नहीं, क्या उन्हें नरक में जाना पड़ता है? क्या बेटा होना अनिवार्य है? बेटा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, ये सोच ही गलत है कि केवल बेटा ही माता पिता का उद्धार कर सकता है। बेटा और बेटी दोनों एक ही मां के हृदय से निकले हैं। एक को बेटा कहो, एक को बेटी कहो, लेकिन दोनों में वही रक्त, वही संस्कार, वही प्रेम बहता है। शास्त्र में लिखा है, सतपुत्र समा कन्या यदि पात्र प्रदीते, अर्थात यदि बेटी को योग्य धर्म मार्गी संस्कारवान वर को दिया जाए तो वह 100 बेटों के बराबर होती है। प्यारे भक्तों, मिथिला के महाराज जनक जी का नाम आज तक क्यों अमर है? क्या उनके बेटों के कारण? नहीं, उनकी पुत्री सीता माता के कारण, जिन्हें जग जननी जानकी कहा जाता है। रामचरितमानस में आता है, जनक सुत जग जननी जानकी। जनक जी का नाम उनकी बेटी के कारण संसार में अमर हो गया। अब एक और प्रश्न आता है, श्राद्ध और पिंडदान का क्या होगा? तो सुनो, हमारे यहां परंपरा में पहले द्वाहित्र यानी बेटी का बेटा का पिंड लिया जाता है, फिर पौत्र का, अर्थात बेटी भी अपने माता पिता के उद्धार में उतनी ही सक्षम है जितना बेटा। भक्तों, असली बात यह है, नरक या वैकुंठ का निर्णय ना बेटा करता है ना बेटी, ये निर्णय करता है भजन। जो संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, भगवान का भजन करती है, प्रभु चरणों में प्रेम करती है, वह माता पिता को नरक से बचाकर वैकुंठ पहुंचा देती है। संत दोहा कहते हैं, राम भजत बिटिया भली, प्रभु पद विमुख ना पूत। अर्थात भगवान का भजन करने वाली बेटी उस बेटे से लाख गुना श्रेष्ठ है जो प्रभु से विमुख है। संस्कृत में पुत्र का अर्थ है पुनः नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो नरक से बचा ले वही पुत्र है। तो भजन करने वाली पुत्री भी पुत्र है, और जो भजन नहीं करता वह पुत्र होकर भी पुत्र नहीं। तो अब कुछ प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। पहला प्रसंग जनक और सीता का। महाराज जनक जी विदेह कहलाए, देह में रहते हुए भी